हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स। तो हर एक वीडियो पे आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है एंड ये वाला वीडियो स्पेसिफिकली है वर्क वीज़ाज़ के लिए, क्योंकि अब तक हमने स्टडी वीज़ा की बात कर ली है, पीआर की बात कर ली है। पीआर से मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि डिमांड इस फाइनेंशियल ईयर बहुत ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दरवाजे खुल गए हैं। तो जो इंटरेस्टेड है पीआर के अंदर दे कैन अप्लाई, और वो विज़िट डिटेल वीडियो आप देख सकते हो हमारे चैनल पर है, मैं यहाँ लिंक में भी दे दूँगा। इस वाले में हमने बात करनी है टेम्परेरी वर्क वीज़ा, जो कि आपको 17-18 महीने से लेकर 4 साल तक मिल सकता है, डिपेंडिंग कौन सा टाइप, क्या आपकी प्रोफाइल है, क्या आपका एजुकेशन है, किस तरह का जॉब के लिए या कौन सा एक्सपीरियंस, किस क्लास ऑफ जॉब के लिए आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और कौन सा आपको मिलता है, उसके ऊपर ड्यूरेशन डिपेंड करती है। मिनिमम 18 मंथ से शुरू हो जाता है। अब फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी क्लासेस हैं, जैसे 482, 485, 476, 489, 188। सारी क्लासेस अलग अलग हैं, सारी इसमें डिस्कस नहीं होंगी। सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे जो कि वो बंदा अप्लाई कर सकता है जो इंडिया में बैठा है, जिसके पास क्वालिफ़िकेशन यहाँ की है और वो वहाँ पर जाके वर्क करना चाहता है। क्योंकि वो वाले बंदे, मतलब जो वही इंडियंस, वही इंटरेस्टेड सबसे ज़्यादा हमारे चैनल पे हैं। बाकी दूसरे जो सब क्लासेस हैं, जैसे कि टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा सब क्लास 485, ये जो क्लास है इसके लिए आपको स्टडी वीज़ा मतलब वहाँ का होना ज़रूरी है। तो वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। पहले हम वो डिस्कस करते हैं जो कि बंदा आप इंडिया में है, इंडिया से ही आपने अप्लाई करना है, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हैं, लेकिन पहले वर्क वीज़ा का स्टेप लेके आगे पीआर की तरफ जाना चाहते हैं। तो मतलब पहले काम करना चाहते हैं टेम्परेरीली वहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द स्किल्स यू हैव। वो मैं आपको बताऊँगा। एक स्किल्ड सेट ऑफ जो वीज़ा आपको एप्लीकेबल होता है उसका नाम है टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा। टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा, TSS भी कहते हैं इसको, और इसका सब क्लास है 482 इज़ द कोड। ये जो वीज़ा है फ्रेंड्स, ये किसको मिलता है? सबसे पहले ये मिलता उसको है जिस काम की रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया में बहुत है, लेकिन उनके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियंस नहीं हैं जो कि उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए दे वांट स्किल्ड लेबर फ्रॉम अब्रॉड। तो उसमें आ जाता है हमारा इंडिया। तो इसको कहते हैं, और ये शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। मिनिमम 2 साल से लेके 4 साल तक के अलग अलग टर्म्स के हिसाब से होता है। तो मिनिमम जो टर्म है इसकी है वो 2 साल अप टू 4 ईयर्स रहता है। ये वाला शॉर्ट टर्म इसको कहते हैं। शॉर्ट टर्म टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा कहते हैं इसको, सब क्लास 482। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है? इसके लिए रिक्वायरमेंट में जो स्टडी वीज़ा वाला चक्कर है वो नहीं है, आपको वहाँ की क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, बट हाँ वहाँ के जो स्किल आप सिलेक्ट करते हैं लिस्ट में इसमें नीचे दे दूँगा आपको कि कौन सी लिस्ट दी गई है जो वहाँ पर रिक्वायर्ड है, उसमें से आप अपना स्किल सिलेक्ट करें। वो जो आपने स्किल लिया है उसके अगेंस्ट आपको नॉमिनेशन चाहिए होगा। नॉमिनेशन क्या फंड है? मतलब आपको एक स्पॉन्सरशिप, एक जॉब लेटर, एक वहाँ पर काम करने का आपको एक स्पॉन्सरशिप होती है, एक प्रॉपर एक नंबर जनरेट होता है स्पॉन्सर के द्वारा। वो नॉमिनेशन नंबर होता है बेसिकली, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूँ। उसका मतलब ये होता है कि वो जो स्पॉन्सर है आपका या एम्प्लॉयर है, उसने आपको असेस कर लिया है। वो असेसमेंट कौन करता है? ये वही कंपनीज़ करती हैं, वही ग्रुप्स करते हैं जो एम्बेसी डिसाइड करती है। अगर कोई स्किल है जिसकी दोनों तरह के स्किल्स हैं, कुछ स्किल्स में असेसमेंट रिक्वायर्ड होती है, कुछ स्किल्स में असेसमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। तो जिसमें रिक्वायर्ड होती है, तो ये जो आपका स्पॉन्सर है या जो एम्प्लॉयर है वो भी आपके बिहाफ पर अप्लाई करता है एम्बेसी को कि ये जो पर्सन है जिसको मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, इसके पास ये स्किल्स हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में इन स्किल्स के लिए रिक्वायरमेंट है एंड ये बंदा फुलफ़िल करता है, इसलिए मैं इसको नॉमिनेट कर रहा हूँ। तो वो आपके लिए ये फॉर्म भरेगा। ये फॉर्म दोनों के लिए होता है फ्रेंड्स, सब क्लास 482 फॉर्म। आप एप्लीकेंट की रोल से इसको फिल करेंगे, आपका जो स्पॉन्सर है वो स्पॉन्सर के रोल से इसको फिल करेगा। दोनों वो वहाँ से फिल करेगा, आप यहाँ से फिल करोगे। पर प्राइमरीज़ की जब वहाँ से उसने फिल किया, वो जब अप्रूव हो जाएगा एम्बेसी द्वारा, देन आपका केस कंसिडर होगा। अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, वो आपके लिए ये फॉर्म नहीं भरता, आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, देन यू कैन नॉट
हैव दिस वीज़ा। इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आपको वहाँ पर जॉब देने वाला बंदा होना चाहिए। तो वो कैसे करें? वो फ्रेंड्स ऐसे होगा कि उसमें थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस जो है अपनी किसी जान पहचान से, या उसमें मतलब इसमें लिंक्स भी चलते हैं कि आपका कोई रिलेटिव पहले से वहाँ पर है जो कि पक्का है, या सिटीज़न पे है, या पीआर पे है, आपकी उसको सारा वहाँ का ऑस्ट्रेलिया को पता है, स्किल लेबर आपके बारे में मालूम है, देन ही कैन कोऑर्डिनेट द थिंग्स फॉर यू, कि आपके पास वो एक्सपीरियंस है, वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उसको मालूम है कि ये बंदा आपको जॉब दे सकता है, तो वो कोऑर्डिनेट करवा दे और आपको वो स्पॉन्सर करने को रेडी हो जाए। तो इसमें प्राइमरी जो लोग कहते हैं कि स्टडी वीज़ा हमारे पास वहाँ की क्वालिफ़िकेशन नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ आपको अपने लिंक्स के थ्रू वहाँ से स्पॉन्सर लेना है, दैट इज़ मैंडेटरी। You should be nominated to work in an occupation on the list of eligible short term skilled occupations। मतलब ये पहली रिक्वायरमेंट है इनकी। ये अगर आप फुलफ़िल कर लेते हो तो आप समझ लो आपका बाहर सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क वीज़ा हो जाएगा। वो चाहते हैं कि जो स्किल्ड की लिस्ट मैं आपको नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना, उसके लिए स्पॉन्सर आपके पास होना चाहिए। वो आप जैसे मर्जी अरेंज करें, चाहे अपने फ्रेंड के थ्रू, चाहे देयर मैनी थिंग्स, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। बट मैंने आपको बता दिया कि अगर आप स्पॉन्सर वहाँ से इकट्ठा कर लेते हो, मतलब तैयार कर लेते हो जो आपको नॉमिनेट करेगा, और ये वाला सेम फॉर्म एज ए स्पॉन्सर फिल करेगा आपके लिए, देन यू कैन हैव दिस वीज़ा। 80 to 90% आपका काम हो जाएगा। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो आपको इसमें पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। बट पहली रिक्वायरमेंट स्पॉन्सर है इस वीज़े के लिए, बिकॉज इसमें आपको स्टडी वीज़ा नहीं चाहिए, इसमें आपको वहाँ की क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। और कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जहाँ पर क्वालिफ़िकेशन भी इतनी मैंडेटरी नहीं है, मतलब दे वांट एक्सपीरियंस, राइट। और एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा, क्वालिफ़िकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं, लैंग्वेज इज़ प्राइमरी, आइल्स, पीडी जो भी हैं ये सब आपको मैंडेटरी हैं, क्योंकि लैंग्वेज ही जो एक तरीका है जिसे आप समझेंगे। वो कोई ऐसा बंदा नहीं चाहते जिसको वहाँ की अंग्रेज़ी नहीं आती, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, सो दे डोंट वांट सच पर्सन्स। तो वो आपको अगर ऑस्ट्रेलिया कहीं भी आपने अब्रॉड जाना है तो ये दिमाग में बिठा लो, आइल्स क्लियर करना है। आइल्स नंबर 1 पे मैं रखता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द एम्बेसीज में वो एप्लीकेबल है, ठीक है। बाकी पहली रिक्वायरमेंट होगी स्पॉन्सर, दूसरी आपका पास वो स्किल्स होने चाहिए। तभी आप, ऐसे तो नहीं है आपका दोस्त बस सेटिंग करवा दे, आपके पास स्किल्स ही नहीं है, वो होने चाहिए। क्योंकि कुछ जॉब्स में स्किल्स भी वो असेस करते हैं, तो वो असेसमेंट जो स्किल्स की हुई है वो आपने करानी है खुद। वो कैसे करेंगे? उसका सेम पीआर की तरह कि हमारे पास ये स्किल है, वो या तो आपके एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स देख के वो आपको अप्रूव कर देंगे स्किल असेसमेंट वाले, या कोई अगर टेस्ट लेना है तो दैट डिपेंड्स ऑन द कौन सी जॉब आप करने वाले हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दैट इज़ रिक्वायर्ड। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि पीआर में फ्रेंड्स ये होता है, पीआर में आपने अपना एक्सपीरियंस दिखाया, पॉइंट्स बनाए, अच्छा एक्सपीरियंस था आपका सरकारी नौकरी का, या जो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने किसी जॉब के लिए रखा हुआ है वो आपने शो किया, आपने कहा वहाँ पर भी मैं वही काम करूँगा, उसके बेसिस पे आपको पीआर मिल जाती है। पर उसमें ये मैंडेटरी नहीं होता कि आप वहाँ जब जाओगे कि आपको वही जॉब करनी है। आप यू कैन डू एनीथिंग जो आपको ऑफ़र होता है वहाँ पर, यू कैन ड्राइव ए कार, यू कैन ड्राइव ए ट्रक, एनीथिंग यू कैन डू। लेकिन इस वीज़ा में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस वीज़ा के अंदर जिस स्पॉन्सर के ने आपके लिए फॉर्म भरा है नॉमिनेशन वाला, उसके अलावा आप और दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, ये आप ध्यान में रख लें। तो ये स्पॉन्सरशिप जो है बहुत ध्यान से आपने लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका वहाँ जाके आपने गाड़ी चलाने का सोच रहे हो, यहाँ से आप स्पॉन्सर वेल्डिंग वाला ले लेते हो या प्लम्बिंग वाला ले लेते हो। पहली बात तो आपके पास वो स्किल्स ही नहीं होंगे, वहीं पर आपका काम ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ जुगाड़ वुगाड़ करके अगर इन केस हो जाता है, कोई ऐसी जॉब है जिसमें मैचिंग है, बट ये मैचिंग नहीं चलेगा। मतलब कि एक लाइन की बात ये है कि जो स्पॉन्सर जिस चीज़ का भी वो एम्प्लॉयर है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन वाला बंदा है, ड्राइविंग रिक्वायरमेंट है, तभी आप वहाँ ड्राइविंग कर पाएंगे। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप उसके थ्रू वहाँ चले गए, वीज़ा मिल गया, लेकिन वहाँ आप प्लम्बिंग में घुस गए या किसी और जॉब में घुस गए। नो, यू कैन ओनली वर्क अंडर दैट एम्प्लॉयर जो आपके लिए भरेगा। और इसके बारे में रिक्वायरमेंट है, पहले मैंने आपको बता दिया कि आपको स्किल चाहिए, स्पॉन्सर चाहिए। अब एक्सपीरियंस कितना चाहिए फ्रेंड्स? इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट 2 इयर्स की है।
कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस, जो वो स्पॉन्सर आपके लिए कह रहा है ये जॉब मैं इसको दूंगा, उस जॉब के लिए, उस स्किल्ड वर्क के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि आपने बस लिख दिया एक्सपीरियंस है या कहीं से लिखवा लिया। उस एक्सपीरियंस के बदले में आपके पास सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। वो आपको शो करना पड़ेगा कि मैंने ये काम 2 साल किया है, इस काम के लिए मुझे इतने पैसे मिले हैं और ये मेरी स्टेटमेंट है, आप देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके लिए मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवानी है। जो भी जैसे स्टडी वीज़ा में हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, वैसे इसके लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट हेल्थ। ठीक है, उसके बाद वो सब आपको पूरा जो भी उनकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ से हेल्थ चेकअप कराएं, वो सारी फ़ीस भर के आपको चेकअप करा के उनको सबमिट करना है। अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है देन यू आर रिफ्यूज स्ट्रेट अवे, कि अगर आप हेल्दी नहीं है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वो कुछ ऐसी बीमारी आपको है जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डोंट वांट यू बी देयर, तो वो आपको स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ करते हैं। वही विजिटर वीज़ा की तरह आपके करैक्टर के क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आपका कोई पीछे केस तो नहीं बना, कोई लड़ाई झगड़ा, पुलिस केस तो नहीं है, तो वो पुलिस वेरिफिकेशन का भी रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज दे डोंट वांट एनी एंटी सोशल एलिमेंट इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो भी आपको कराना पड़ेगा। बी जेन्युइन एप्लीकेंट फॉर एंट्री एंड स्टे एट शॉर्ट टर्म, और इसको हमेशा आपने फॉलो करना है कि जो जो वो कंडीशंस लगाते हैं आपको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ज़रूर कर। अब यहाँ पर एक बहुत संगीन मुद्दा आ जाता है स्पॉन्सरशिप पैसे से। अब ये देखिए, ये एक तरह का जुगाड़ है, क्योंकि हम एज ए कंसल्टेंट मैं आपको बड़ी सही लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग इस तरह से भी, और ये चल भी रहा है कई जगह, चल भी जाता है, बट ये चीज़ ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को मालूम है कि कई लोग क्या करते हैं, पैसे देकर स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं। तो इस तरह का केस अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस उनके पास आ गया आपकी तरफ से, आपकी एप्लीकेशन में उनको कहीं से भी भनक लग गई कि आपने पैसे भर के स्पॉन्सरशिप ली है, देन वो स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर देंगे और आपको बैन कर देंगे फॉर अप्लाइंग एनी वीज़ा। Paying for visa sponsorship refers to asking, offering, receiving, providing a benefit in return for sponsorship related event, whether the event occurs or not. क्लियरली उन्होंने लिखा कि किसी भी तरह का अगर आप फेवर करते हो, उनको पैसे देते हो स्पॉन्सरशिप के लिए, चाहे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है या एक्सेप्ट होता है, वो मैटर नहीं करता, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। You or your any secondary applicant must not have in the past engaged in such conduct. इस तरह का कंडक्ट आपने भी नहीं करना, या आपका कोई सेकेंडरी एप्लीकेंट या आपका कोई जो भी है, मतलब आपने ये चीज़ नहीं करनी है। अगर ये चीज़ उनको दिख गई तो स्ट्रेट वे यू विल गेट रिफ्यूज़ल, ये उन्होंने मैंडेटरी। तो एक जेन्युइन अप्रोच आपने अपनानी है, जेन्युइन आपके पास स्किल्स हैं, आपकी चहन पहचान है, तो वो जेन्युइन तरीक़ा से आपने करना है। ऐसे नहीं है कि कुछ बंदा आपको जानता ही नहीं है, वहाँ जाके पैसे भर दो, जुगाड़ चलते हैं टू सम एक्सटेंट, बट ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी कुछ है कुछ कहानी और आप कुछ और बता रहे हो और वो वहाँ पर खुल गई तो आपका स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ हो जाएगा। बाकी इंग्लिश लेवल आइल्स ज़रूर क्लियर करना है, 5 मिनिमम 5 मिनट वो कह रहे हैं, हर एक 4 तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, लिसनिंग, राइटिंग, तो चारों में आपका 5 बैंड मिनिमम होना चाहिए। तो ये सब अब आप कर लेंगे। और अब मैं इसकी आपको बता देता हूँ फ़ीस क्या है फ्रेंड्स। इस वीज़ा की जो प्राइमरी एप्लीकेंट है, जो फ़ीस है वो है $1330 $1,330 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इज़ द फीस। और 90% केसेस में 1 साल के अंदर 1 महीने के अंदर आपको रिज़ल्ट आ जाता है। 25% केसेस में महीने 2 महीने में भी आ जाता है। वो होते हैं जिनकी एप्लीकेशन बिल्कुल एकदम क्लियर कट, एकदम साफ़ है, कोई डाउट का चक्कर ही नहीं है, उसमें ही होता है। बट हम 90% जो मेजर टाइम लगता है उसको मान के चलते हैं, तो साल 1 लगेगा इसमें। पर ज़्यादा PR से जल्दी आपको मिल जाता है, PR में 2 साल प्लस लग जाते हैं, और वहाँ फ़ीस भी ज़्यादा है, वहाँ पॉइंट सिस्टम है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे, गुड वे इफ़ यू डोंट हैव, अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन वहाँ की नहीं है तो आप ये वीज़ा अप्लाई
कर सकते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। वीज़ा इज़ 482। अब मैं आपको एक और वीज़ा बता रहा हूँ इसके साथ, जो कि काफ़ी रिक्वायरमेंट में है, दैट इज़ वीज़ा सब क्लास 476। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें भी आपको वहाँ की क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये स्पेसिफ़िकली इंजीनियर्स के लिए बनाया गया है, या क्योंकि वहाँ पे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट बहुत है। और इसमें फ्रेंड्स एज फैक्टर है 31 ईयर्स से आप यंग होने चाहिए, मतलब बिलो 31 ईयर्स आप होने चाहिए। और इसमें आपको एक सेट ऑफ उन्होंने कॉलेजेस बताए हुए हैं। ऐसे नहीं है कि आप कहीं से भी अरे गरे कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री अगर आपने ले ली और आप इसको अप्लाई कर रहे हो और आपको मिल जाएगा रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएट वीज़ा सब क्लास 476। नो, उन्होंने छांटी की हुई है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक ग्रुप किया हुआ है इंडिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ से दे विल एक्सेप्ट। कुछ यूनिवर्सिटी तो उन्होंने स्ट्रेट वे नेम करी हुई हैं, वो आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। यहाँ से आपकी अगर इंजीनियरिंग है तो आपका समझ लेना कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। आपका अगर एज फैक्टर ठीक है और आपने इन यूनिवर्सिटी से करी है दैन डेफिनेटली विल गेट दिस वीज़ा। बाकी चीज़ें अगर आपकी सही हैं। नंबर 2, कुछ इन्होंने ग्रुप्स बताए हुए हैं, उसमें बताया हुआ है कि इस ग्रुप के अंडर ये यूनिवर्सिटीज़ आती हैं तो रिकॉग्नाइज हैं। वो आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक में जाके पता लगेगा। मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पर मेन चीज़ जो दे कंसिडर कि दे आर गुड फॉर देम और जिनको वो बिलीव करते हैं, वो सबसे पहले इसमें आती है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, अपने वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। ये जो हैं यूनिवर्सिटीज़, ये इन्होंने स्पेसिफ़िकली अपनी लिस्ट में डाला हुआ है। अगर जो स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएशन मतलब अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करी हुई है तो वो समझ लिया उसका एप्लीकेशन का स्टेटस ब्राइट है, क्योंकि ये इन्होंने रिकमेंड करी हुई हैं। बाकी इसके अलावा उन्होंने एक ग्रुप तैयार किया हुआ है यूनिवर्सिटीज़ का फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज़। दे वांट NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, इसके अंडर अगर आपकी यूनिवर्सिटी आती है, जो मैंने बोली हैं वो तो ऑन देयर टॉप प्रायोरिटी। इसके अलावा इनमें अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं आती तो ये आप अपनी यूनिवर्सिटी से पता करें कि वो इस बोर्ड के अंदर आती है, NBA या IPEA की वो मेंबर है या नहीं, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। तो ये जो 2 सोसाइटीज़ या एक कह सकते हैं बोर्ड्स जो उन्होंने रिकमेंड करे हुए हैं, तो इनसे लिंक्ड यूनिवर्सिटीज़ भी दे एक्सेप्ट। तो ये आपकी पहली चीज़ हो गई जो मैंने आपको इसमें बताई सब क्लास 476 वीज़ा में। बाकी इसके बाद इस क्वालिफ़िकेशन के और इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन इन्होंने बोले हैं, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड प्लांट इंजीनियरिंग, माइनिंग एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। दीज आर द क्लासेस विच दे वांट, जिनके लिए वहाँ रिक्वायरमेंट है फॉर सब क्लास 476 वीज़ा। एज रिक्वायरमेंट बिलो 31 ईयर्स। इसमें भी आपको हेल्थ रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, हेल्थ चेकअप्स आपने कराने हैं। मीट योर करेक्टर सर्टिफिकेट, वो अगर आपको कोई पुलिस केस नहीं है, अगर है तो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। ये काफ़ी सस्ते में, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं दैन यू विल बी चार्ज ओनली $425 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, $425 में ये आपको वीज़ा अप्लाई आप कर लेते हैं। बाकी इसका प्रोसेसिंग टाइम अभी एक जैसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी कम लोग, मतलब ये इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल वीज़ा जिसके लिए उन्होंने क्लासीफाइड किया हुआ भाई इतना 90% केस। इसमें हो सकता है महीने में भी आपका आ जाए रिज़ल्ट, हो सकता है 3-4 महीने में, हो सकता है 8-9 महीने, इट डिपेंड्स। तो दिस इज़ अनदर थिंग, अनदर वीज़ा वेयर यू डोंट रिक्वायर क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब मैं आपको तीसरा बता देता हूँ जहाँ पर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। वो है सब क्लास 485 और इसको कहते हैं टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा। बट इस वाले में जो एक मैंडेटरी चीज़ है कि आपके पास स्टडी वीज़ा ज़रूर होना चाहिए। मतलब ये स्टडी वीज़ा अगर आप कर रहे हो या वहाँ स्टडी कर रहे हो या वहाँ की आपकी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये मैंने तभी लास्ट में लिया क्योंकि
आई थिंक जो बाहर चला जाता है उसको अपने आप काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं, बट स्टिल जो स्टडी वीज़ा वाले अगर ये लोग देख रहे हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। और इसके अंदर नॉमिनेशन की भी ज़रूरत अब उन्होंने हटा दी है फॉर द एप्लीकेंट्स फ्रॉम 1 जुलाई 2022 टू 30 जून 2023। पहले क्या होता था, इसके अंदर भी दे रिक्वायर्ड नॉमिनेशन। एक तो आप वहाँ से क्वालिफिकेशन कर रहे हो, स्टडी वीज़ा में कोई कोर्स कर रहे हो, फिर उस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको जॉब करनी है तो दे वांटेड कि आप स्पॉन्सर लेकर आओ वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में, जो आपको रिकमेंड करे, नॉमिनेट करे कि हम इसको जॉब देंगे। बट नाउ ये टाइम पीरियड के लिए दे डोंट वांट एनी नॉमिनेशन, कोई नॉमिनेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्ट्रेट अवे आपके पास क्वालिफिकेशन है वहाँ की, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। इसे कहते हैं ग्रेजुएट वर्क वीज़ा। मिनिमम 18 मंथ से शुरू हो जाता है एंड फीस इज़ $1,730 और 90% केसेस में 1.5 ईयर्स के अंदर अंदर इसका रिजल्ट्स आपके पास आ जाते हैं। तो ये आप अपनी प्लानिंग करके स्ट्रेट अवे आप दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर इंडियन क्वालिफिकेशन सिस्टम। इसमें ये मैंडेटरी है कि आपके पास स्टडी वीज़ा ज़रूर हो, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये मैंने इससे आप आगे 18 महीने से लेके अलग अलग सब क्लासेस हैं डिपेंडिंग ऑन योर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। 18 महीने से लेके 4 साल तक ये वीज़ा मिलता है। फ़ीस ऑलमोस्ट सब में सेम है, $70-30 लगते हैं और दैट इज़ इट। अगर आपके पास एक बार ये आपने वीज़ा ले लिया है, उसके बाद आपने एक्सटेंड करना है, दोबारा अप्लाई करना है, दोबारा अप्लाई करने में अराउंड $680 फ़ीस लगती है सिर्फ। कि हो सकता है कई होते हैं कि हमारे को स्टडी के बाद ये वर्क वीज़ा मिल गया, देन वो एक्सपायर होने वाला है, तो इन बिटवीन दे अप्लाई फॉर सेकंड पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम, तो उसमें आपको अगेन 2 साल के लिए वीज़ा मिल जाता है। तब फीस आपकी इतनी ज़्यादा नहीं लगती क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वहाँ का क्वालिफिकेशन भी है, वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस भी है, सो दे गिव क्रेडिट फॉर दैट और फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। बाकी इस वीज़े का अनदर नेक्स्ट स्टेप इज़ PR। वो काफ़ी इजीली मिल जाती है क्योंकि ऑलरेडी आपने स्टडी वहाँ करी है, उसके बाद आपने वर्क वीज़ा पे काम किया। एंड तो ये जो थे मैंने आपको मेन वीज़ाज़ की जानकारी आपको दे दी है। कीपिंग इन माइंड कि काफ़ी लोग जो यहाँ पर हैं वो वहाँ जाना चाहते हैं, तो उस पर मैंने डिटेल आपको बताया। बाकी जूम मीटिंग्स आर ओपन ऑलवेज़, सो आप मीटिंग्स बुक करें। काफ़ी मीटिंग्स डेली हो रही हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं, उनको फ़ायदा भी हो रहा है। और जिन्होंने हमारे से भरवानी है तो हम भी उनके जिनका केस क्लियर है एकदम, डॉक्यूमेंट्स आर ओके, वो अभी हम भर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर कोई जनरल क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी फॉर पर्सनल केस डिस्कशंस यू हैव टू बुक जूम मीटिंग। वो हमारा ईमेल आईडी आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ से आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू।